बिहार में 45,000 वित्त रहित शिक्षक है और तमाम वित्त रहित शिक्षक नई सरकार से ये उम्मीद लगाए हैं कि नई सरकार को उनका कल्याण करना चाहिए। तमाम वित्त रहित शिक्षक इस बात को लेकर काफ़ी सरकार से नाराज हैं कि अभी तक सरकार उन लोगों पर कृपा नहीं की है। आखिर ये कृपा कब होगी, इस आस में वित्त रहित शिक्षक हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर फिरोज सर, जीवी कॉलेज नौगछिया के। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक वाइटल इशू है वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों के सामने, काफ़ी संघर्षरत है। आपके माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहता हूँ, जबकि सरकार पूर्व से अवगत है समस्या को लेकर के कि वित्त रहित शिक्षकों की पीड़ा क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी देश की, हम कहते हैं सशक्त भारत का निर्माण, तो ये जिसका न्यू है एजुकेशन। और आप देखें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा संख्या में प्राइवेट या एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं। जो हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो है वो सीमित दायरे में है, शिक्षक भी रिटायर कर रहे हैं, उनका कंपनसेशन नहीं हो रहा है। और ये जो रिमोट एरिया है वहाँ भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेज अभी नहीं है। सरकार का खोलने का आयोजन है लेकिन अभी नहीं है। उस रिमोट इलाके में इन्होंने एजुकेशन का जो है वो मंदिर को स्थापित किया है और किसी उम्मीद के तहत मेहनत किए जा रहे हैं। भाई, ये आप जाने कि अगर कोई मेहनत करता है उसका मुआवजा नहीं मिले। बहुत सारे लोग मेहनत करते करते रिटायर कर गए, कुछ नहीं हाथ आया। मैं भी जेडे समय कॉलेज में 2003 में मैं कमीशन टीचर बना और भागलपुर पोस्टिंग हुई। उससे पहले मैं जेडे समय कॉलेज सिवान में 10 साल तक वित्त रहित शिक्षा नीति का मैं शिकार रहा हूँ। जेडे समय कॉलेज डेफिसिट ग्रांट कॉलेज है सिवान का, और मैं 10 साल तक कार्य रहा वहाँ। और इस पीड़ा को जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो किसी से बयान नहीं कर सकता कि दौर क्या था। और आज जो हमारे साथी हैं, है ना, जो इस पीड़ा से ग्रसित हैं, वो मुझे एहसास है इस बात का। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, है ना, कि वो इस नीति को बिल्कुल उनके हक को दें, उनके मेहनत को देखें, क्योंकि जब तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा फिर वो एजुकेशन में जान नहीं आ पाएगी, फॉर्मेलिटी सी रह जाएगी। विधानसभा और विधान परिषद में भी वित्त रहित अनुदानित कॉलेजों के शिक्षकों के बारे में आवाज़ उठी है कि उन लोगों को पूर्ण वेतनमान दिया जाए। हमें लगता है कि देखिए, नई सरकार की नई सोच है, नई दिशा है, और इसमें बहुत सारे यंग मंत्री आए हैं जो बेझिझक वो शिक्षा के जगत में हर चीज़ के मामले में क्रांति लाना चाहते हैं और दिख रही है। इसलिए उम्मीद है कि जिस तरह से ये हॉट केक बना हुआ है इश्यूज़, ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द वित्त रहित शिक्षा नीति की वो मांगे पूरी होंगी और उनका वाजिब जो मुआवजा है वो मिलेगा। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि हमारा समाज, सोसाइटी, स्टेट और मुल्क पूरा तरक्की करे। एजुकेशन बुनियाद होती है, उसको हिलने न दें कृपया। नीतीश कुमार चूँकि बिहार के मुखिया है और एक आस लगाए नीतीश कुमार की तरफ अनुदानित कॉलेज के शिक्षक देख रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है इन लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत सारे टैलेंट रूइंड हो गए अपडेटेड कॉलेज में। सबका थोड़ा, अरे कंस्टिट्यूएंट टीचर्स की भी जो बहालियाँ होती हैं सबसे डिलेड बहाली है। हर साल आईएएस सिविल सर्विसेज में बहालियाँ होती हैं, बीपीएससी में बहालियाँ होती हैं, लेकिन कमीशन से जो टीचर्स की जो बहालियाँ होती हैं वो देख लीजिए कि सालों साल में 96, 2003, 78 कितना विलम्ब से हो रहा है। तो जितने रेशियो से ये टीचर रिटायर कर रहे हैं, अब कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हाशिए पे आ गए, है ना। इवोल्यूशन वर्क है, कौन संभालता है? वित्त रहित समाज। बिल्कुल, अगर इनका हम सहयोग न ले तो हमें आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और इनके अंदर जो इरिटेशन है, जो चीज़ें हैं, वो वाजिब है। वो इसलिए वाजिब है कि वो कब तक ये मामला जिंदगी नहीं है, ये मामला उनके बच्चों का है। आप अगर किसी को पैसा देते हैं, उस शिक्षक को नहीं देते, उस परिवार को देते हैं, उस परिवार की नजर आती है, वो आपका अंग है, आप इसलिए उसको आप लेके चलेंगे तो सरकार भी तरक्की करेगी और सरकार मजबूत होती ही जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस पर आप काम कर ही रहे हैं और इसमें थोड़ा सा और जान डाल दे, आप अमर रहेंगे और आप जिंदगी भर वित्त रहित शिक्षक
आपको दुआएं देता रहे। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पूरे बिहार से वित्त रहित शिक्षकों, अनुदानित कॉलेज के शिक्षकों के पक्ष में आवाज़ उठने लगी है और आवाज़ पिछले दिनों ये गूंज विधानसभा और विधान परिषद में भी देखने को मिला था। बजट में सेशन के दौरान बोलते हुए जेडीयू के विधायक इंजीनियर शुभानंद मुकेश ने ये कहा कि बिहार के तमाम वित्त रहित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए।